नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। आज जो बाजार में हुआ वो भयंकर कोहराम जैसा था। कोहराम इसलिए क्योंकि बाजार तो गिरी है 2% और इन्वेस्टर्स का लगभग 4 लाख करोड़ का ही नुकसान हुआ है। लेकिन जो हमारे सामने सिचुएशन बन रही है वो और ख़तरनाक बन रही है। अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ी सी भी नेगेटिव रहती हैं तो हमारे लिए एक और बहुत बड़ी गिरावट की संभावना है, जो कि 250 पॉइंट की है, क्योंकि निफ्टी ने अपने 14,000 के बहुत 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 बड़े सपोर्ट को तोड़ दिया है। और जिस हिसाब से ऑप्शन डेटा बनेगा वो हम आपको शाम वाली वीडियो में समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, बाजार ने अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर को बहुत तगड़े से डेंट कर दिया है और ये डेंट कहां तक लेके जाएगा वो तो देखने वाली बात होगी। 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का। अगर आप निफ्टी बैंक की बात करोगे तो निफ्टी बैंक में हाहाकार जैसा माहौल हो गया है, क्योंकि यहां पर 1,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट केवल 2 ट्रेडिंग सेशन में हो गई है, इवन उससे भी ज़्यादा। और पिछले सेशन में ये एक बार के लिए सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सपोर्ट इसके लिए बिल्कुल काम नहीं आया। बाजार में एक भयंकर गिरावट हमारे सामने देखने को मिली है, यानी कि बैंक्स की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला निफ्टी को। उसके बाद हम अगले इंडेक्स की बात करते हैं, ऑटो इंडेक्स। आज टाटा मोटर्स वगैरह ये भी एकदम मतलब कह रहे हैं ना, स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी, उसके बावजूद ये सब स्टॉक भयंकर गिरावट दिखाए हैं। निफ्टी ऑटो भी 10 170 10 180 के आसपास है, जो कि इसके लिए बहुत अहम सपोर्ट अवेलेबल है इस वक्त। अगर ये यहाँ से 10,000 का लेवल टेस्ट करेगा तो समझ लीजिए निफ्टी आराम से 13,800 13,750 छूने वाली है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। बाकी निफ्टी बैंक वाले स्टॉक्स निफ्टी को धड़ल्ले से चलाते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई सपोर्ट अवेलेबल है नहीं। 30,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेट्स सी कि वहाँ पर बाजार सपोर्ट लेती है या नहीं। कारण आपको बताएंगे बाजार क्यों गिरी। उससे पहले 1-2 इंडेक्स और देख लेते हैं। ऑटो के बाद हमको मेटल इंडेक्स भी देखना है। यहाँ पर लगातार गिरावट जारी है पिछले 8-10 दिनों से। और अगर आप निफ्टी IT की बात करेंगे, ये आज बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर विप्रो जैसे स्टॉक चल भी रहे थे, इवन पॉजिटिव में बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसने भी बाजार को कुछ खास सपोर्ट दिया नहीं। बाजार 2% के आसपास की गिरावट आप देख पा रहे होंगे, 1.93% के आसपास की गिरावट दिखाकर क्लोजिंग दी है। बाजार क्यों गिरी? ग्लोबल मार्केट्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम एक दिन बंद थे इस बीच में, यानी कि हमारी बाजार जो बंद थी उस दिन भी अपनी जो निफ्टी ट्रेड होती है सिंगापुर में, निफ्टी के फ्यूचर्स, वहाँ पर लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। और उसके बाद आज वहाँ पर भी लगभग 70 से 75 पॉइंट की गिरावट एक्स्ट्रा हुई। और उन दोनों को जोड़कर अगर देखा जाए तो हमारी बाजार लगभग 2% गिरनी थी, उतनी गिरी। गैप डाउन किया था बाजार ने और वहीं से सपोर्ट बिल्कुल ले नहीं पाई और गिरावट हमको देखने को मिली। तो गिरावट का मेन कारण टेक्निकल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन। सबसे पहला कारण तो टेक्निकल है और दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट्स, और तीसरा कोई कारण है नहीं। अगर आप किसान आंदोलन की बात करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेरी डाल रहे थे, तो देखिए बाजार में एक बार के लिए उसका नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है और उसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अलग उसको रख दे रहे हैं। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि टेक्निकल स्ट्रक्चर जब ब्रेकडाउन कर रहा है, इसका मतलब है कि लोग सेल करने का कोई कारण ढूंढ रहे हैं और सेलिंग का कारण ग्लोबल मार्केट्स हैं। और जो इंडिया में दिक्कतें चल रही हैं, हो सकता है कि वहाँ से भी एक थोड़ा सा आ जाता है ना सेलिंग प्रेशर, लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हो। बस यहाँ पर दिक्कत यही है कि रिटेल इन्वेस्टर को कितना भी समझाओ, उसको ऊपर के लेवल पे नहीं लेना है तो उसको दिक्कत होती है। अभी आपके सामने एक बढ़िया रिट्रेसमेंट मिल चुका है, बाजार में ऊपर से बढ़िया गिरावट हो चुकी है। अब आपके पास बहुत से स्टॉक्स में, मैं तो कह रहा हूँ लगभग 15 से 20 स्टॉक्स में, और जो भी आपके साथ कल पोर्टफोलियो शेयर किया गया है उसमें से भी 6 स्टॉक्स के आसपास वहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकल सपोर्ट भी है और फंडामेंटली भी वो स्टॉक आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी जरूर देखनी चाहिए। हो सकेगा मैं कौन से स्टॉक्स अभी इस वक्त बाई कर सकते हैं उस पर बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। HDFC बैंक और रिलायंस, ये दोनों बिल्कुल बाजार को सहारा देने के मूड में नहीं है 2 दिन से। तो रिलायंस ऐसा गिर रहा है भाई साहब, मतलब तांडव हो गया है। यहाँ पर 5-7% की गिरावट रिलायंस में इतने बड़े लेवल पे आ चुकी है, हमारे सामने है। क्या यहाँ पर एक बाइंग लेवल है? देखिए टेक्निकली यहाँ पर हमारे सामने बहुत बेहतरीन बाइंग लेवल आ चुका है, लेकिन फंडामेंटली अभी जिस हिसाब से बाजार चल रही है, देखो फंडामेंटली अगर आप रिलायंस को देखोगे सिंपली, तो ये एक फेयर प्राइस पे हमको स्टॉक मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 1900 पे आप बिल्कुल रिलायंस खरीद के घर लेकर जाइए और चुपचाप बैठ जाइए 2-4-6 महीने, क्योंकि बाजार अगर यहीं इसी रेंज में चलती रही तो रिलायंस आपको 21-22-2300 भी मार देगा आने वाले 1-2 क्वार्टर में। ठीक, बाकी अगर आपको अवॉइड करना है कुछ, तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को बहुत सोच समझ के आपको चूज करना है। वहां पर आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तो बस यही थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया टेक्निकल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको कुछ ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, और जिन लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मैंने उनको भी बता दिया। आपके लिए स्टॉक्स अवेलेबल हैं, आप उनको चुनिए। एक स्टॉक आप कोशिश कीजिए ढूंढने की कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे अवेलेबल है। ढेर सारी वीडियोज अवेलेबल है हमारी सपोर्ट पे, उसको देखिए और स्टॉक ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नॉर्मली सिंपली जानना चाहते हो बाजार क्यों गिरी, तो समझ लीजिए जो
इकोनॉमीज़ हैं वो अब इंटरकनेक्टेड हैं। ये इकोनॉमी इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है तो वही हमको सेलिंग प्रेशर दूसरी जगह देखने को मिलता है। रिपब्लिक डे पे हमारी बाजार बंद थी और वहाँ पर पूरी दुनिया की बाजार में गिरावट आई, और उसी का रिएक्शन हमको आज देखने को मिल गया। हमारी बाजार गैप डाउन करती है और उसके बाद एक टेक्निकल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होता है 14,250 का, ठीक है। 14,250 टूट जाता है और बाजार उसके बाद बढ़िया ऊपर के लेवल पे राइटर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो बाजार को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश कर देते हैं। अब क्या 4 दिन के बाद गिरावट खत्म हो जाएगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कल की बाजार वाली वीडियो। आई होप मैंने आपको कारण बता दिया और आपको चीज़ें समझ में आ गई। स्टॉक्स आपको जरूर ढूंढना है, पोर्टफोलियो वाली जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए जिनमें आपको स्टॉक सुझाए गए हैं। मिलेंगे फिर से हम किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और इस गिरावट में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो आपको नीचे के लेवल पे एवरेज करने के बारे में ही सोचना है, चाहे आपका प्रॉफिट कितना ही कम ना हो रहा हो, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।